नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। 5 राज्यों का चुनावी नतीजा आ चुका है। अब जो सबसे बड़ी नजरें हैं वो ये हैं कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 200 विधानसभा सीटों वाले इस प्रदेश में 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। एक सीट पर एक प्रत्याशी की आकस्मिक मौत हो जाने की वजह से चुनाव रद्द कर दिया गया। इन 199 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें जीत करके बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल की और राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी। अब जो बात है कि सरकार बीजेपी की बन चुकी है, बहुमत उनके पास आ चुका है। अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह सबसे बड़ी बात है। पिछले कई सालों से राजस्थान में पहले भैरव सिंह शेखावत बीजेपी का एक बड़ा चेहरा रहे, मुख्यमंत्री रहे, देश के उपराष्ट्रपति तक रहे। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में एक बड़ा चेहरा रही, मुख्यमंत्री रही, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही और बहुत बड़े नेताओं में जो राजस्थान के टॉप जो लीडर्स हैं उनमें उनकी गिनती हुई। लेकिन अब जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, इसमें बीजेपी ने किसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी तक बार बार यही कहते रहे कि हम कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं, कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब वसुंधरा राजे राजस्थान में एक छत्र बीजेपी की नेता नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चुनाव परिणाम 3 तारीख को आया और आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में डिक्लेयर बीजेपी ने अब तक नहीं किया है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन वो संभावित नाम हैं जो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं और कौन चेहरा है जो राजस्थान की कमान संभालेगा, राजस्थान का राज संभालेगा। सबसे बड़ा नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे सिंधिया एक राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री बनने की रेस में उनका सबसे बड़ा नाम है, उनके पास सरकार चलाने का लंबा चौड़ा अनुभव है। हालांकि इस चुनाव में पार्टी ने उनको कोई बहुत बड़ी तवज्जो नहीं दी, उनके चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान में अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 25 की 25 सीटें जीतनी हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया को कमान देनी होगी। बेशक वो लोकसभा चुनाव तक उनको कमान दे, लेकिन एक बार उनके नाम पर चर्चा अवश्य होगी और सबसे मजबूत चेहरे के रूप में, सबसे अनुभवी चेहरे के रूप में और तमाम जिन नेताओं का लिस्ट में नाम है उनमें एकमात्र वो ऐसी शख्स हैं जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जिनके पास 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बन करके सरकार चलाने का लंबा चौड़ा अनुभव है, एक बड़े राजघराने से आती हैं, वो सबसे बड़ी जो है मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं। दूसरा जो बड़ा नाम आ रहा है वो भी राजघराने से ही संबंध रखती हैं, जयपुर राजघराने से आने वाली दिया कुमारी हैं। दिया कुमारी वर्तमान में सांसद थी, उनको विधानसभा का टिकट दिया, राजसमंद से वो सांसद हैं और अब वो विधायक भी बन चुकी हैं। बीजेपी में उनको वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है और इस विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी की बड़ी चर्चा रही और ऐसा माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दिया कुमारी पर वसुंधरा राजे की बजाय उनको ज्यादा तवज्जो इस विधानसभा चुनाव में दे रही है और वो 55,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव भी जीती हैं। बड़े भारी मार्जिन से जो है दिया कुमारी विधानसभा का चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंची है। तीसरा जो बड़ा नाम है वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव मूल रूप से हरियाणा से आते हैं, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। केंद्र में जो मोदी जी की केंद्र की सरकार है उसमें वो कैबिनेट के बड़े मंत्री हैं। मोदी और अमित शाह का उनको करीबी माना जाता है। आरएसएस के साथ भी उनके बड़े घनिष्ठ जो है आरएसएस के नेताओं के साथ उनके संबंध हैं और राजस्थान में उनको ओबीसी के सीएम के रूप में, एक बड़े चेहरे के रूप में उनको
देखा जा रहा है निश्चित रूप से भूपेंद्र यादव पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। एक और बहुत बड़ा नाम जो राजस्थान की राजनीति में है वो है ओम माथुर का। ओम माथुर राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के राजस्थान से सांसद रहे हैं और पुराने संघी हैं, पुराने भाजपाई हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। वो गुजरात और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य हैं उनके प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा जो जिला है पाली, उस पाली से वो आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में जो है ओम माथुर का नाम है। ओम माथुर का नाम भी जो है मुख्यमंत्री की रेस में है। पुराने जो संघी, पुराने भाजपाई, उनके तौर पर जो है ओम माथुर का भी एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है। तो निश्चित रूप से ओम माथुर भी एक मुख्यमंत्री की रेस में बड़े चेहरे के रूप में उनको देखा जा रहा है। एक अप्रत्याशित नाम जो है वो है ओम बिड़ला का। ओम बिड़ला लोकसभा के स्पीकर हैं और हाड़ौती से वो आते हैं, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े विश्वसनीयों में हैं। जब उनको लोकसभा का स्पीकर बनाया गया तब भी उनका लिस्ट में नाम नहीं था, रेस में उनसे सीनियर बहुत से सांसद थे, लेकिन ओम बिड़ला प्रधानमंत्री के नजदीकी होने के चलते उनको स्पीकर बनाया गया और लगातार वो पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल से लोकसभा का लगातार जो है बहुत बढ़िया ढंग से वो लोकसभा को चला रहे हैं। उनका भी एक लंबा चौड़ा अनुभव है, उनका भी एक बड़ा नाम है। एक बड़ा नाम आ रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं, जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, उनकी अच्छी खासी पकड़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नजदीकियों में है, उनको भी जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एक बड़ा चेहरा और जो अप्रत्याशित चेहरा है वो अश्विनी वैष्णव का है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं देश के, 1994 बैच के वो ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। ओडिशा से उनको राज्यसभा में भी भेजा गया है और वो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो फेवरेट जो मंत्री हैं उनमें उनका नाम है, तो उन पर भी दाव बीजेपी यहां खेल सकती है। एक बहुत बड़ा नाम जिनको सांसद से और विधानसभा की टिकट दी गई, बाबा बालकनाथ, जिनको जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो सांसद होते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने बहुत बढ़िया सरकार चलाई, रिपीट किया उसके बाद, और वर्तमान में भी उनकी सरकार बड़ी धड़ल्ले से वहां चल रही है। उसी तरह से राजस्थान में एक बड़ा नाम है बाबा बालकनाथ का, जो हरियाणा के जो मस्तनाथ जो डेरा है उससे आते हैं और राजस्थान में उनका अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव है। वो सांसद हैं, उनको अलवर से वो मौजूदा सांसद हैं। इसके बाद पार्टी ने उनको तिजारा से विधानसभा का सीट दिया और तिजारा एक बड़ी जो है क्लोज सीट मानी जा रही थी। अगर शायद बाबा बालकनाथ को नहीं उतारते तो हो सकता है बीजेपी वहां से चुनाव हार भी जाती, लेकिन उस सीट पर उन्होंने बड़े भारी भरकम बहुमत से वो जीते और जो है तिजारा का विधायक और अलवर का जो सांसद, अब राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। बड़ी तेजी से मुख्यमंत्री के रूप में जो है उनको प्रोजेक्ट जो है पार्टी कर रही है। इसके अलावा ये तो वो चेहरे थे जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं। ऐसी भी चर्चा है कि 2 नेताओं को राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी बना सकती है। उनमें एक मीणा समाज से हो सकते हैं और दूसरे जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इनमें से किसी एक नेता को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा अप्रत्याशित फैसले लेते हैं। बहुत से वो ऐसे फैसले लेते हैं जिन पर लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बहुत से ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया है जिनकी लिस्ट में भी कहीं नाम नहीं था, जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर रहे थे। हो सकता है राजस्थान में भी कोई अप्रत्याशित बात हो, लेकिन चूंकि अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में बड़ा सोच समझ करके फैसला लेंगे और एक ऐसा फैसला मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा की जोड़ी लेगी जो राजस्थान में लोकसभा की 25 की 25 सीटें बीजेपी को जिता सके, जिनको बनाने से न केवल राजस्थान बल्कि साथ लगते गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो,
पंजाब हो, इन तमाम राज्यों पर भी एक असर पड़े, ऐसे किसी नेता को राजस्थान की कमान दी जाएगी। लिहाजा हमारी नजरें इस पर बनी हुई हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।